पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जापान का पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन के लिए 50 करोड़ 80 लाख रुपए के स्कॉलरशिप का ऐलान। जापान पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन के लिए 50 करोड़ 80 लाख रुपए के स्कॉलरशिप मुहैया करेगा। इस हवाले से तकरीब वजारत इक्तिसादी उमूर में मुनक्किद हुई, जिसमें प्रोजेक्ट की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जापान रवा माली साल 2020 से 2021 में सरकारी मुलाजमीन के लिए 50 करोड़ 80 लाख रुपए के स्कॉलरशिप फराहम करेगा, जिसके लिए पाकिस्तान और जापान के दरमियान पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए जापानी हुकूमत की जानिब से ग्रांट की फरहमी का मुआहदा तय पा गया। प्रोग्राम के तहत जापान रवा माली साल पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन के लिए 50 करोड़ 80 लाख रुपए के स्कॉलरशिप्स मुहैया करेगा। प्रोग्राम के तहत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल मास्टर और 3 साल PhD की डिग्री शामिल है। प्रोग्राम के जरिए सरकारी मुलाजमीन को कोरोना के बाद इंतजामी अमूर सरअंजाम की तरबियत दी जाएगी। अब कुछ बात करते हैं मुल्की सियासतदानों के हवाले से। मुल्की सियासत में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खानदानों की कोई जगह नहीं है। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि मुल्की सियासत में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खानदानों की कोई जगह नहीं। ये भी वक्त आना था कि कराची के नाले मरकज को साफ करने थे। ये किसी भी हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने कहा कि 16 अगस्त से 10 ट्रेनें खोल रहे हैं। तमाम रेलगाड़ियों के पुराने स्टॉप खत्म करने जा रहे हैं। रेलवे की तरक्की के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। ML1 मंसूबे की एक्निक ने मंजूरी दे दी। इसके मईशत पर बेहतरीन असरात मुरतब होंगे। ML1 एशिया का वाहिद मंसूबा है जिसमें ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम होगा। 30 अगस्त से पहले ML1 का टेंडर हो जाएगा। ML1 पर तमाम कामों को बंद कर दिया गया है। शेख रशीद ने कहा कि मुल्की सियासत में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खानदानों की कोई जगह नहीं। इन तमाम अफराद के केस बहुत संजीदा हैं। ईद से पहले कहा था कि ईद के बाद दोनों को बुलाया जाएगा। कहाँ गई अपोजिशन की APC? 14-15 अगस्त को मुहर्रम शुरू हो जाएगा। मैं इन दिनों में नई ट्रेनें नहीं चला रहा और ये तहरीक चलाने जा रहे हैं। जब इनको रात को समझाते हैं तो इन्हें दिन में समझ आता है। किसने किया मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा, आपको बताते चलें। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने बाहमी मुआवनत बिल मंजूर करके मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि बाहमी मुआवनत बिल मुल्क को हमेशा के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बना देगा। सेनेटर सिराजुल हक ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर करदा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स तरमीमी बिल 2020 पर क्या रद्द अमल दिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेटर सिराजुल हक ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर करदा MLA तरमीमी बिल 2020 पर रद्द अमल में कहा कि ये बिल पाकिस्तान को हमेशा के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी में देने के लिए पास किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की तरह हुकूमत के खामोश सहूलतकार का किरदार अदा किया। सिराजुल हक ने कहा कि आलमी दबाव पर कानून साजी मुल्क व कौम के मफाद में नहीं। हुकूमत मुशावरत करती है और ना ही राय आमा का एहतराम किया जाता है। PTI ने हमेशा बड़ी पार्टियों के साथ कुछ लो और कुछ दो का मामला करके मामला तय किए हैं। हुकूमत ने चंद डॉलर्स के एवज मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी का सौदा किया है। हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से MLA तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बिल की हिमायत की, जबकि मुत्तहदा मजलिस अमल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने मुखालफत की थी। अब बात करते हैं लीगी कारकुनान और पुलिस के माबैन होने वाले गुत्थम गुत्था की। नून लीगी कारकुनों और पुलिस में तसादुम, मरियम नवाज की नए पेशी मनसूख हो गई। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नायब ने रंग देने की कोशिश की कि शायद मैंने किसी ज़मीन पर कब्जा किया है। सिर्फ मुझे बुलाना मकसूद था और बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के गैर कानूनी अराजी केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेशी मनसूख हो गई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की गैर कानूनी अराजी केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेशी मनसूख हो गई। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज जाती उम्रा से रैली की शक्ल में नैब लाहौर ऑफिस पहुंची। इस मौके पर राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, दिगर नून लीगी रहनुमा और बड़ी तादाद में नून लीगी कारकुनान
मरियम नवाज के हमरा मौजूद थे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए नैब ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। लीगी कारकुनों ने रुकावटें हटाकर नैब दफ्तर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका, जिस पर लीगी कारकुन बिफर गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और हाथापाई भी हुई। पुलिस ने लीगी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की भारी शेलिंग की, वाटर कैनन इस्तेमाल की, लाठी चार्ज किया और जवाबी पथराव भी किया, जिसके नतीजे में कई कारकुन जख्मी हो गए। पथराव से नैब बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, जबकि मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। मरियम नवाज ने पुलिस पर अपनी गाड़ी पर हमला करने का इल्जाम भी लगाया। नैब ने हालात की खराबी की वजह से मरियम नवाज की पेशी मंसूख कर दी, जिसके बायस मरियम नवाज नैब दफ्तर से वापस रवाना हो गई। नैब के मुताबिक शरपसंद अनासिर की जानिब से जानबूझकर हालात खराब करने के बायस पेशी मंसूख हो गई और नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मरियम नवाज काफिले के हमरा दोबारा वापस नैब ऑफिस के बाहर पहुंच गईं, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जवाब देने आई हूं और जवाब देकर ही जाऊंगी। कुछ देर बाद मरियम नवाज वापस रवाना हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में मौजूद लीगी कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने 50 से जायद लीगी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। अलावा अजी नून लीग के साबका MPA मिर्जा जावेद की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वो अपनी गाड़ी में पत्थर रखवा रहे हैं। नैब की जानिब से लीगी कारकुनान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर पथराव करके पुलिस और नैब एहलकारों को जख्मी करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। नैब के जारी करदा बयान में कहा गया है कि मरियम नवाज को जाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था, ताहम उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नून लीग के रहनुमाओं के हमरा मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैब ने रंग देने की कोशिश की है कि शायद मैंने किसी जमीन पर कब्जा किया है। सिर्फ मुझे बुलाना मकसूद था और बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो पत्थर मेरे सर पर लगते और मैं अस्पताल में होती। नैब के किरदार के बारे में मुझे बहुत पहले से मालूम था। मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ और इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। मरियम नवाज ने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों के बाद नैब अब खुद एक मतलूब इदारा है। नैब का किरदार बहुत घिनौना है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ का इदारा बन चुका है। नैब के सामने पेश न होना शायद कानून की ज्यादा पासदारी होगी। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को हर महाज पर नाकामी का सामना है। इमरान खान को इक़्तिदार में आने का बहुत शौक था। इमरान खान को अब जाने का खौफ है। इमरान खान जितने जुल्म कर चुके हैं उन्हें अब अपने अंजाम से खौफ आता है। सूबा सिंध में किस प्रोग्राम के लिए विफाक को खत लिखा गया, आइए आपको बताते हैं। सिंध हुकूमत ने गुर्बत कम करने के एक प्रोग्राम के तहत विफाक से मरदमशुमारी का डेटा मांग लिया। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी डेटा के लिए विफाकी इदारा शुमारियात को खत लिख कर कहा है कि सूबे में गुर्बत पर काबू पाने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम का प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके लिए मरदमशुमारी डेटा दरकार है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी डेटा के लिए वफाकी इदारा शुमारियात को खत लिखकर कहा कि सूबे में गुर्बत पर काबू पाने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम का प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके लिए मरदमशुमारी डेटा दरकार है। खत में कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में गरीब परवर समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम इनिशिएटिव मुतारिफ कराया है, जिसमें शहरी इलाकों में गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि देही इलाकों में छोटे काश्तकारों के लिए गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। खत में कहा गया है कि इस तनाजुर में इदारा शुमारियात से दरखास्त है कि आबादी की तफसीलात, शहरी देही आबादी का ब्लॉक वाइज डाटा और नक्शा जात फराहम किए जाएँ। सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि मतलूबा डाटा सूबाई शुमारियात दफ्तर के जरिए फराहम किया जाए। सिंध हुकूमत ने खत में लिखा है कि आबादी के आदाद और शुमार समाजी प्रोग्राम के लिए मददगार होंगे। खत में ये भी कहा गया है कि वजीर आला सेक्रेटरीट में कायम सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजिक यूनिट SPSU को तमाम तफसीलात फौरी फराहम की जाएं। तासुबात को बलाए ताक किसने रखने का कहा है, आपको आगाह करते चलें। मुल्क भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया गया। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में तमाम तर तासुबात को बलाए ताक रखते हुए बर्दाश्त, समाजी बराबरी और भाईचारा अपनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन क़ायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की तारीख साज तकरीर की याद और उनके अफकार की रोशनी में मनाया जाता है।
मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कायदे आज़म की 11 अगस्त 1945 की तारीख साज तकरीर की याद और उनके अफकार की रोशनी में मनाया जाता है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में आज सरकारी सतह पर अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन सन 2009 से हर साल 11 अगस्त को मनाया जाता है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में तमाम तर तासुबात को बलाए ताक रखते हुए बर्दाश्त, समाजी बराबरी और भाईचारा अपनाने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत का कहना था कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने हमवतनों का ख्याल रखे। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि मुमलिकत में मौजूद तमाम कम्युनिटी के साथ मसावी सलूक किया जाएगा, जबकि इन्हें मसावी सहूलियात और मौके मैसर होंगे ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। सदर मुमलिकत का मजीद कहना था कि ये दिन कायदे आज़म के इन अफकार की याद दिलाता है कि जब 11 अगस्त सन 1945 को अपनी तारीख साज तकरीर में उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं, अपने मंदिर, अपनी मसाजिद या जहां आप इबादत करना चाहें वहां जाने के लिए, आपका मज़हब कोई भी हो या आप किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, रियासत पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। अब कुछ बात करते हैं मुनफरिद हुनर की। जाफर शाह नामी शख्स का बांसुरी से कौमी नगमे सुनाने का निराला अंदाज। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा और जाफर शाह नामी एक शख्स सड़कों पर अपनी बांसुरी से कौमी नगमे लोगों को सुनाकर अपने फ़न का मुजाहरा करता है। पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी की आमद है। पूरे पाकिस्तान में लोग यौम आज़ादी को हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाते हैं। ये दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए अहमियत का हामिल है। हर पाकिस्तानी का इस दिन को मनाने का अपना अलग अंदाज होता है। इस रिपोर्ट में जानते हैं जाफर शाह का इस हवाले से क्या कहना है। पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी की आमद है। पूरे पाकिस्तान में लोग यौम आज़ादी को हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाते हैं। ये दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए अहमियत का हामिल है। हर पाकिस्तानी अपने मखसूस अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट करता है। कोई कौमी यादगारों और कौमी अहमियत के मुकामात पर जाता है तो कोई तफरीही मुकामात पर, कोई अपनी गाड़ियों में परचम लहराता हुआ घूमता है तो कोई अपने घरों को सजाकर इस दिन की खुशी का इजहार करता है। लेकिन इन्हीं लोगों में सैयद गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ जाफर शाह नामी एक शख्स सड़कों पर अपनी बांसुरी से कौमी नगमे लोगों को सुनाकर अपने फन का मुजाहरा करता है। जाफर शाह का ताल्लुक कश्मीर से है, लेकिन उनका कहना है कि वो शहर की सड़कों पर आकर लोगों को अपना फन दिखाते हैं और यही उनकी रोजी का जरिया है। पैसे कभी 400, कभी 500, कभी 600, कभी 1000 भी बन जाते। कोई 1000 भी देता है, कोई 500 भी दे देता है, कोई 100 भी दे देता है, कोई 50, कोई 10। इस तरीके से चलता रहता हूँ, बस रोजी मिलती रहती है, अल्लाह का शुक्र। जाफर शाह के वालिद पेशे से एक मिस्त्री थे। जाफर शाह की पैदाइश कराची में हुई और उन्होंने 12 साल उस्ताद मुजहरी वाले, जिनका ताल्लुक पटियाला घराने से था, बांसुरी बजाने का फन सीखा और रियाज जारी रखा। सिर्फ यही नहीं, जाफर शाह ने बताया कि वो अपने मुंह से तबला बजाने का फन भी रखते हैं और सिर्फ यही नहीं, हारमोनियम और बेंजो बजाने के फन से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। जाफर शाह वैसे तो हर फन मौला हैं, लेकिन दरबारों में जाकर अपने फन का मुजाहरा करना उनके पसंदीदा कामों में शामिल है। उनका मानना है कि ऐसी मुकद्दस जगहों पर जाकर उनको सुकून मिलता है और एक अजीब सा जुनून तारी हो जाता है। नूरानी दरगाह बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। करमंदर पे भी गया हूँ, दाता दरबार पे भी गया हूँ, बहुत सी दरगाहों पे मैं गया हूँ। अब्दुल्ला शाह गाजी अक्सर जाता रहता हूँ, मैं सीधों की तरफ भी जाता रहता हूँ। जाफर शाह का मानना है कि इंसान को अपने फ़न को ज़ाया नहीं करना चाहिए और जब इंसान को इतने फ़नून पर अबूरियत हासिल हो तो इसे इसका बेहतर इस्तेमाल तलाश करना चाहिए। इसी वजह से जाफर शाह अपने फ़न को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मुतारिफ करवाना चाहते हैं, लेकिन गरीबी और कोई सहारा ना होने की वजह से फ़िलहाल सड़कों पर ही घूमकर गुजारा करते हैं। जाफर शाह ने मजीद बताया कि उन्हें टीवी में जाने का बहुत शौक है और अगर कभी उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी से तमाम ख्वाहिश ख़त्म हो गई, लेकिन एक ख्वाहिश आज भी उनके दिल में है। तमन्ना अब क्या तमन्ना रही, अब तो एक ही तमन्ना है बस कि अल्लाह ने हज कराए। यूं तो जाफर शाह के 2 बच्चे हैं और दोनों जवान हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन अपने आप को इस उम्र में भी रोजगार कमाने के लिए मसरूफ़ अमल रखना वाकई किसी फनकार का काम है। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा।
बात करते चलें कारोबारी दुनिया की। सोने की कीमत तेज़ी से नीचे जाने लगी। जी हाँ नाज़रीन, सोने की कीमत आसमान को छूने के बाद अब तेज़ी से नीचे जाना शुरू हो गई है और आज भी मुल्क में फ़ी तोला सोना 6100 रुपये सस्ता हुआ है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक क्या तफसीलात हैं, आइए देखते हैं। आलमी मार्केट में फ़ी औंस 24 कैरात सोने की कीमत मजीद $55 घटकर $1933 की सतह पर आ गई, जिससे मुकामी मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत में 6100 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। रूस की जानिब से कोरोना वैक्सीन तैयार होने और अगस्त के आखिर तक सोने के मजमूई फ़रोख्त में 50% से ज़ायद हिस्से के हामिल दो मुमालिक चीन और भारत की जानिब से सोने की खरीदारी सरगर्मियाँ घटने से सोने की आलमी मुकामी मार्केटों में गैर यकीनी कैफियत के बायस सोने की कीमतों में तीसरे रोज भी कमी वाक़ई हुई। आलमी मार्केट में फ़ी औंस 24 कैरात सोने की कीमत मजीद $55 घटकर $1933 की सतह पर आ गई, जिससे मुकामी सराफा मार्केटों में फ़ी तोला और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिल तरतीब 6100 रुपये और 5229 रुपये की कमी वाक़ई हुई, जिसके नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फ़ी तोला सोने की कीमत घटकर 1,20,000 रुपये और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,02,881 रुपये की सतह पर आ गई। बिलियन मार्केट के नुमाइंदों का कहना है कि दुबई गोल्ड मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तानी सराफा मार्केटों में बुध को भी फ़ी तोला सोने की कीमत 2,000 रुपये कम रही। इसी तरह फ़ी तोला चांदी की कीमत भी 200 रुपये की कमी के साथ 1470 रुपये हो गई और 10 ग्राम चांदी की कीमत 17 रुपये 47 पैसे की कमी से 1260 रुपये 28 पैसे की सतह पर आ गई। नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।